नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। क्या अडानी घोटाले का सच लोगों के सामने आ पाएगा? क्या विपक्ष जो बार बार एक मांग कर रहा है कि जेपीसी की मांग क्यों नहीं हो रही है, जांच क्यों नहीं हो रही है, क्या ये हो पाएगा? क्या सिर्फ विपक्ष ही बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया है और तमाम जगहों पे ईडी सीबीआई की खबरें आई हैं? इन सब तमाम सवालों के बीच में अडानी का जो मामला आया और जिस तरीके से पूरा विपक्ष ने इस पर कोहराम मचाया, तरह तरह के सवाल आए, जितनी उनकी कंपनियां हैं, कहाँ कहाँ उनके शेयर्स हैं और किस तरीके का घोटाला कर रहे हैं, चाहे वो लैंड माफिया यानी ज़मीन मामले को लेकर हो या तमाम चीज़ों को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या वो लाजमी है, क्या वो वाकई में हकीकत है, ये समझना बूझना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए एक रिपोर्ट देखिए और एक रिपोर्ट के माध्यम से समझिए कि कैसे रातों रात अडानी का जो नेटवर्क है इतना शानदार और बड़ा बन गया। और इसके बावजूद कि आज देश में सबसे ज़्यादा अडानी की कंपनियां नहीं जॉब देती हैं, सबसे ज़्यादा तो टाटा जी का सामने आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद आखिर मोदी सरकार इस पर मेहरबान क्यों है? इस खास रिपोर्ट को देखिए और देखकर समझिए कि आखिर विपक्ष के सवालों को सुन क्यों नहीं रही है सरकार। इसके साथ ही साथ जो है आखिर अडानी घोटाले पर मोदी सरकार इतनी मेहरबान क्यों है, इस रिपोर्ट से समझिए। शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल अडानी जी घोटाले का पहला एपिसोड था और मैंने आपसे कहा था कि अडानी जी घोटाला कई एपिसोड में आपके सामने आएगा। आज जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं उसको जानकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ एक सरकार को धोखा नहीं दिया गया, सिर्फ 1 लाख करोड़ की कोयला चोरी नहीं की गई अडानी के द्वारा, बल्कि गुजरात सरकार और गुजरात की जनता को भी किस तरीके से अडानी ने धोखा दिया है उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और यह जो जानकारी आपको साझा करने जा रहा हूं, यह भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लिखी गई चिट्ठी के आधार पर जारी करने जा रहा हूं। और इस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा है कि जो अडानी को राजस्थान के सरकार के द्वारा पारसा कांटा 2 कोयला की खदानें दी गई मोदी सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिन 2 खदानों को रद्द नहीं किया गया, उन 2 खदानों से कोयला निकालकर अडानी अपने पावर प्लांट में ले जा रहा है। इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसकी संपूर्ण जांच कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कहा गया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक देवांगन, उनकी यह चिट्ठी है जिस चिट्ठी में कहा गया है कि जो कोयला की खदानें अडानी को दी गई, वहां से कोयला निकालकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ और भारत सरकार के कानून के खिलाफ वहां से कोयला निकालकर अडानी अपने पावर प्लांट में लेके जा रहा है। यह साफ तौर पे इस चिट्ठी में लिखा है कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसकी पूरी तरीके से जांच कीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, इसी में एक और गंभीर जानकारी दी गई है कि 4.42 रुपए में, यानी कि 4 रुपए 42 पैसे में पर यूनिट 150 मेगावाट बिजली अडानी को गुजरात को देना था, गुजरात के बिजली के लिए देना था। गुजरात के लाल अडानी को, गुजरात की जनता को बिजली देना था 4.4 रुपए 42 पैसे यूनिट में। और इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि गुजरात सरकार के साथ किए गए
समझौते का वायलेशन करके उस कॉन्ट्रैक्ट को धता बताते हुए अडानी ने पावर एक्सचेंज में वो बिजली बेच दी, यानी कि महंगे दामों में वो बिजली बेच दी। यानी कि कोयला क्राइसिस के समय में, बिजली संकट के समय में जब गुजरात को बिजली की जरूरत थी, उस वक्त बिजली को अडानी ने पावर एक्सचेंज में महंगे दामों पर बेच दिया। और यह चिट्ठी किसकी है? यह है विवेक देवांगन, आईएएस ऑफिसर, एडिशनल सेक्रेटरी, पावर डिपार्टमेंट, भारत सरकार। यानी जो आरोप मैंने कल लगाया था कि 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को मुफ्त में दे दिया, उसमें एक और गंभीर आरोप जुड़ गया आज कि गुजरात सरकार के द्वारा जो 150 मेगावाट का अडानी के साथ पावर सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, उसका उल्लंघन करते हुए बिजली सप्लाई गुजरात को नहीं की गई, बल्कि वो बिजली सप्लाई पावर एक्सचेंज में महंगे दामों पे अडानी ने बेच के मुनाफा कमाया। राजस्थान को धोखा दिया, गुजरात को धोखा दिया, पूरे देश को धोखा दिया। और मैं ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आपके मंत्रालय के पावर मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी थी तो 1 साल पहले ये चिट्ठी लिखी थी, तो आपकी सीबीआई क्या कर रही थी? आपकी ईडी क्या कर रही थी? आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? अडानी की इन खदानों को बंद क्यों नहीं किया गया? अडानी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ये मुझे अपनी बात कहनी थी। आपको और कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिए, मैंने बताया तो आपको। ये चिट्ठी है 24 फरवरी 2022 की, 1 साल पहले की चिट्ठी है। ये चिट्ठी है एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट की। ये चिट्ठी है विवेक कुमार देवांगन, आईएएस अधिकारी की। ये चिट्ठी राजस्थान की सरकार को लिखी गई, कोयला मंत्रालय को लिखी गई, और इस चिट्ठी में लिखा गया कि आप इस पूरे मामले की जांच कराइए। और 2 ये गंभीर मामले आए हैं कि जो कोयले का रिजेक्ट बताकर अडानी अपने पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल कर रहा है राजस्थान सरकार को दिए गए कोयला खदानों से, वो पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन है। इसकी जांच कराइए। पारसा और कांटा 2 कोयला खदानों का कोयला अडानी अपने बिजली पावर प्लांट में इस्तेमाल कर रहा है, नंबर 1 ये बात इसमें लिखी है। और दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि गुजरात सरकार के साथ बिजली सप्लाई का 150 मेगावाट का जो करार अडानी ने किया था, उसका उल्लंघन करते हुए अडानी ने कोयला क्राइसिस के समय, बिजली संकट के समय पावर एक्सचेंज में महंगे दामों पर वो बिजली बेची। ये दोनों मामले इसमें लिखे हुए हैं, कोयला मंत्रालय और राजस्थान सरकार। आगे आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? अब देखिए, हम तो आपने देखा और देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल इसकी वजह यह है कि आज अडानी घोटाले पर इतनी मोदी सरकार मेहरबानी है क्योंकि विपक्ष साफ शब्दों में कह रहा है कि भाई मोदी सरकार को 2024 का चुनाव लड़ना है। यही वजह है कि जेपीसी की मांग हो या फिर तमाम चीज़ें मोदी सरकार नहीं कर पा रही है और वो मजबूर हो गई है। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि कोर्ट में मामला तो चल ही रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी कंपनियां बर्बादी के कगार पे तो आ ही गई, लेकिन एक अच्छी बात है कि पिछले कुछ दिनों से उनके शेयर ने वापसी की है। अब इन सब के बीच में देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है और कोर्ट क्या कुछ कहता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।